नमस्कार, सीट स्कैनर में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश रंजन। विधानसभा सीटों को हम एक एक कर स्कैन कर रहे हैं और आज उसी कड़ी में बारी है सासाराम विधानसभा क्षेत्र की। बहुत ही दिलचस्प विधानसभा क्षेत्र जो है वो सासाराम विधानसभा रहा है। और अगर आप यहां पर देखें तो सासाराम से जो विधानसभा का चुनाव हुआ था वो पहली बार 1957 में हुआ था और तब दो विधायक जो है वो चुने गए थे, विपिन बिहारी सिन्हा और रामाधार दुसाद। लेकिन सासाराम सह रोहतास विधानसभा क्षेत्र के नाम से 1952 में भी चुनाव हुआ था और तब भी दो विधायक चुने गए थे, जगन्नाथ सिंह और गोविंद। तो अगर आप यहां पर सासाराम विधानसभा क्षेत्र को देखें तो क्या दिखता है? यहां अगर आप देखें तो यह दिखता है कि यहां पर समाजवादी विचारधारा वाली जो पार्टियां रही हैं उनको ज्यादा अवसरों पर जीत मिली है। हालांकि जब से बीजेपी की एंट्री हुई है 90 के दशक से, यहां पर कई बार कमल भी खिला है। अगर आप 1952 से जब सासाराम कम रोहतास के नाम से भी चुनाव हुआ था उसको भी जोड़ लें तो सासाराम से अब तक कुल 19 विधायक चुने गए हैं, जिसमें बीजेपी से 5, आरजेडी से 3 विधायक चुने गए हैं, तो कांग्रेस से 4 विधायक चुने गए हैं 2 बार। तो जो पहला चुनाव हुआ था 1952 में तो जो दोनों विधायक बने थे वो कांग्रेस के ही विधायक थे। बाद में 2 अन्य अवसरों पर भी जो है कांग्रेस को सफलता मिली है, जिसमें कि 1962 और 1967 शामिल है। हालांकि 1967 के बाद कांग्रेस के लिए सासाराम में सूखा ही रहा, उसे जीत नहीं मिली है। लेकिन अगर आप यहां पर जब मुकाबलों की बात कर रहे हैं तो एक चीज और भी दिखती है कि यहां पर एक राइवलरी 2 व्यक्तियों के बीच भी चली और बहुत ही दिलचस्प और प्रतिस्पर्धात्मक राइवलरी, प्रतिद्वंद्विता जो है वो रही। और वो फाइट थी जवाहर प्रसाद और अशोक कुमार के बीच में। दोनों के बीच 6 अवसरों पर जो है मुकाबला हुआ, जिसमें 4 बार जवाहर प्रसाद जीतने में सफल रहे और 2 बार अशोक कुमार। एक और दिलचस्प बात जो सासाराम विधानसभा क्षेत्र को लेकर है कि ये कुशवाहा डोमिनेटेड विधानसभा क्षेत्र है और आप देखेंगे कि 1980 से 2015 तक सिर्फ और सिर्फ कुशवाहा जाति के उम्मीदवार ही चुनाव जीतते रहे। इतना ही नहीं, 1990 से पहले और दूसरे स्थान पर रहने वाले प्रत्याशी भी कुशवाहा जाति से ही आते रहे। लेकिन 2020 में आरजेडी ने एक प्रयोग किया और सफल प्रयोग किया, वैश्य कैंडिडेट दिया और उसने कुशवाहा कैंडिडेट को शिकस्त दे दी और जेडीयू को हार का सामना करना पड़ा। अगर आप यहां पर देखें जो आखिरी 3 चुनाव 2010 से हुए हैं तो 2010 में जेडीयू से जो है बीजेपी से जवाहर प्रसाद प्रत्याशी थे और उन्होंने 5411 वोटों से आरजेडी के अशोक कुमार को शिकस्त दी थी। लेकिन 2015 में यह हिसाब चुकता किया अशोक कुमार ने। उन्होंने जवाहर प्रसाद को जो है 19,612 वोटों से शिकस्त दी। ये वो साल था जब महागठबंधन बना था और एक ही अम्ब्रेला के नीचे जेडीयू, आरजेडी और कांग्रेस जो है वो एक साथ चुनाव लड़ रहे थे। तो उस अंक गणित का लाभ अशोक कुमार को मिला और इसलिए जीत भी बड़ी हुई। फिर 2020 आता है, तब आरजेडी ने प्रयोग किया, राजेश कुमार गुप्ता वैश्य कैंडिडेट को चुनावी मैदान में उतारा और अशोक कुमार जो कि जेडीयू के प्रत्याशी थे उनको 26,423 वोटों की शिकस्त दे दी। लेकिन एलजेपी ने यहां रामेश्वर प्रसाद चौरसिया को उतार दिया था मैदान में, उसका भी इंपैक्ट चुनाव में पड़ा। लेकिन आप उस आधार पर जो है ये नहीं कह सकते, जब आप अशोक कुमार और रामेश्वर चौरसिया के वोट को भी जोड़ दें तो उससे ज्यादा वोट राजेश कुमार गुप्ता को मिले थे। लेकिन इस बार लोकसभा के चुनाव में
बीजेपी यहां से लीड लेने में सफल रही है और इसलिए जो है उसकी उम्मीदें बढ़ी हुई हैं। अब देखना है, चूंकि ये बीजेपी की ट्रेडिशनल सीट रही है, तो क्या वापस से इस बार एनडीए गठबंधन में ये सीट बीजेपी के पास जाएगी, और अगर बीजेपी के पास जाती है तो मानकर चलिए जवाहर प्रसाद या उनके परिवार से उनके बेटे यहां से चुनाव लड़ सकते हैं। जहां तक आरजेडी का सवाल है तो राजेश कुमार गुप्ता का नाम तो आ ही रहा है, सीमा कुशवाहा के नाम की भी चर्चा हो रही है। अगर आप यहां के जातीय समीकरण को देखें तो अनुसूचित जाति 17.5%, मुस्लिम 15.2%, यादव 7 से 8%, राजपूत 7 से 8%, ब्राह्मण 5.5 से 6%, कायस्थ भी यहां अच्छी संख्या में हैं। कुशवाहा की संख्या सर्वाधिक है 18 से 20% और कुर्मी 2 से 3%। वैश्य वोटर्स की संख्या भी अच्छी है 9 से 10% के आसपास, कुछ इससे ज्यादा भी कहते हैं। हालांकि ये जो जातीय आंकड़े हम आपको बताते हैं वो अनुमान पर आधारित होता है, जो आंकड़े हमें मिलते हैं उसका विश्लेषण करने के बाद। तो यहां पर दिखता यह है कि 43-44% वोट जो है वो एनडीए को जो जातियां वोट करती हैं उस तरफ आती हैं। लेकिन आप समझिए कि अगर कैंडिडेट कुशवाहा बनता है तो 18 से 20% वोटों में वहां बंटवारा होता है, तो इसका नुकसान एनडीए को उठाना पड़ता है। यही वजह है 2 बार से चुनाव यहां एनडीए हार रहा है। और अगर वैश्य कैंडिडेट रहता है तब भी उसका नुकसान एनडीए को ही उठाना पड़ता है, अगर वैश्य आरजेडी की तरफ से उतरते हैं तब। तो एक दिलचस्प मुकाबला सासाराम में होगा, क्योंकि इस बार भी जो लोकसभा चुनाव की मार्जिन है वो 7160 वोटों की ही है। तो एक रोचक और कांटे का मुकाबला सासाराम में।